गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग इस वीडियो की सहायता से अब अपने आंसर को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन तैयार किया है। अब आइए इंट्रोडक्शन तैयार करने के बाद सीधे पैराग्राफ को चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मैं बता रहा हूँ कि निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो प्रयोग, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान जैसे संप्रत्यय हैं वे विज्ञान विषय का परिचय या विज्ञान विषय को विभिन्न विषयों के रूप में, उदाहरण के तौर पर भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान जैसे पृथक एवं विशिष्ट अनुशासन के रूप में अस्तित्व बनाए रखने में सहायता पहुंचाती हैं। डैश दे दीजिए। अब अंग्रेजी में भी लिखिए, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन। अंग्रेजी में भी वही चीज़ कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन जब आप ख़त्म कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन ख़त्म करने के बाद अलग से कुछ सेपरेट हेडिंग नहीं बनाना है आपको। इंट्रोडक्शन ख़त्म करने के ठीक बाद आप केवल पैराग्राफ चेंज करेंगे, इंग्लिश में भी, जो इस प्रकार होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, उसको लिखिए। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड that how different experiments, technology and problem solving approaches are helpful in providing uh, in providing the in providing in providing in providing existence of different separate disciplines of science, for example physics, chemistry, mathematics, biology etc. डैश दे दीजिए। अब आइए बहुत सारे बिंदु होंगे जैसा कि मैंने बताया आपको, तो आप सीधे आइए पहला बिंदु लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, और उसको लिख लीजिए। मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ। वेरी एफिशिएंट इन एक्सप्लेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वेरी एफिशिएंट इन एक्सप्लेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी में भी बोलता हूँ, पॉइंट को ध्यान से लिखिए। विषय आधारित आधारभूत संप्रत्ययों की आदर्श व्याख्या में सक्षम। विषय आधारित आधारभूत संप्रत्ययों की आदर्श व्याख्या में सक्षम। तो यह पॉइंट जो है बिल्कुल सेपरेट करके आप लिख लीजिए। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको, फिर अंग्रेजी में भी मैं कर दूंगा। विज्ञान विषय का अस्तित्व अलग अलग विभिन्न विषयों के रूप में है। उदाहरण के तौर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान इत्यादि। किंतु अलग अलग विषयों के रूप में अस्तित्व प्रदान करने में जो वैज्ञानिक प्रयोग, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान जैसे संप्रत्यय हैं, इनकी विशेष भूमिका है। इनके कारण ही एक विशिष्ट विज्ञान के अनुशासन अथवा शाखा अथवा विषय को अपनी विशिष्ट पहचान मिल पाती है। किसी भी विषय के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि इनकी विभिन्न प्रकरणों, उपप्रकरणों के द्वारा
आधारभूत आधारभूत संप्रत्ययों की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सके, ताकि सभी श्रेणी के छात्र इसे आदर्श ढंग से समझ सकें। जब विभिन्न प्रयोग या संबंधित प्रयोग लिखिए, जब संबंधित प्रयोग प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान संप्रत्ययों को चयनित विषय के अंतर्गत समुचित स्थान प्रदान किया जाता है, तो इसका लाभ यह मिलता है कि उस विशिष्ट विषय के संबंध में जो आधारभूत संप्रत्यय है, इसकी समझ छात्रों में आदर्श ढंग से विकसित होने लग जाती है। वास्तव में ये शामिल किए गए प्रयोग प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान संप्रत्ययों की ही देन है, जिसके कारण कि एक विशिष्ट वैज्ञानिक विषय की अपनी एक अलग पहचान बन पाती है, क्योंकि उस विषय के आधारभूत संप्रत्ययों की व्याख्या इन्हीं की सहायता से सफलतापूर्वक हो पाती हैं। इसलिए हम यह भली भांति समझ सकते हैं कि विज्ञान विषय को अलग अलग विषयों के रूप में मान्यता प्रदान करने में, उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं भौतिकी, रसायन, गणित एवं विज्ञान ब्रैकेट में रख लीजिएगा, के रूप में मान्यता प्रदान करने में वास्तव में प्रयोग प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान संप्रत्ययों की विशिष्ट भूमिका है, क्योंकि यही इनके आधारभूत संप्रत्ययों की व्याख्या प्रभावी ढंग से करते हैं, जिससे कि इस विषय को एक अलग एवं विशिष्ट विषय के रूप में मान्यता मिल पाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हिंदी में डिस्क्राइब किए। अब आइए आपको अंग्रेजी में भी मैं डिस्क्राइब करके बताता हूँ। When we study the actual significance of different experiments, technology, and problem-solving approaches, then we come to know the fact that these aspects are very important to explain the basic concept of a particular scientific subject. For example, if physics or chemistry or mathematics or biology is existing today, then such experiments, then the selected experiments, technologies and problem solving approaches of these subjects are making these subjects relevant, because without the application of experiments, technologies and problem solving approaches, it would not be possible to explain the basic concept of physics or chemistry or mathematics or biology. And to exist as a separate subject, it is very important to explain the fundamental concepts of the subject. So we can say that it is actually the selected experiments, technology and problem solving approaches of scientific subject which help them to exist as a separate discipline, as a separate scientific discipline. तो इस तरह से हम लोग पहला पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए उसी तरह से अब आप आइए दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। वेरी एफिशिएंट इन एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ध्यान से लिखिए, वेरी एफिशिएंट इन एक्सप्लेनिंग द नेचर of related subjects.
विषय विषय के प्रकृति की आदर्श व्याख्या में सक्षम। विषय के प्रकृति की आदर्श व्याख्या में सक्षम। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं हिंदी में कर देता हूं कि किसी भी विषय के लिए, किसी भी विषय को पृथक मान्यता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि इनके अंतर्गत शामिल किए गए विभिन्न प्रकरण, उपप्रकरण इतने सक्षम हों कि विषय की प्रकृति की व्याख्या आदर्श ढंग से की जा सके। यदि किसी भी वैज्ञानिक विषय की प्रकरण, उपप्रकरण अथवा शामिल किए गए विषय वस्तुओं की सहायता से विषय की प्रकृति स्पष्ट नहीं होगी, तो फिर उस विषय को एक अलग विषय के रूप में पहचान नहीं प्रदान किया जा सकेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि विषय को विषय को अलग ऐसे लिखिए, इसलिए यह आवश्यक है कि विषय की प्रकृति को विभिन्न प्रकरणों, उपप्रकरणों एवं विषय वस्तुओं द्वारा स्पष्ट किया जाए, उसकी स्पष्ट व्याख्या की जाए। यदि हम किसी भी वैज्ञानिक विषय, उदाहरण के तौर पर भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित या जीव विज्ञान का विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि इनमें जिन प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों एवं समस्या समाधान जैसे संपत्तियों को शामिल किया जाता है, उनका अपना ही विशेष महत्व होता है और शामिल किए गए प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों एवं समस्या समाधान जैसे संपत्तियों की सहायता से विषय की प्रकृति को स्पष्ट करने का काम, विषय की प्रकृति की सफल व्याख्या करने का कार्य किया जाता है। यदि ये प्रयोग, संबंधित प्रयोग या प्रौद्योगिकी या समस्या समाधान जैसे संप्रत्यय उस विशिष्ट विषय के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो उस विषय की प्रकृति को समझना मुश्किल हो जाएगा। उस विषय की प्रकृति को समझना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रयोग, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान के संप्रत्यय को वैज्ञानिक विषय में स्थान प्रदान किया जाता है, उनका महत्व उस विषय की प्रकृति को स्पष्ट करने में विशिष्ट है। और यही कारण भी है कि इन्हीं के बदौलत, इन्हीं समावेश के बदौलत किसी विशिष्ट वैज्ञानिक विषय को पृथक अनुशासन के रूप में पहचान अंततः मिल पाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आइए उसी तरीके से आपको अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि व्हेन वी स्टडी द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ experiments, technology and problem solving approaches of any scientific subject, then we understand the fact that with the help of these aspects, actually the ultimate nature of the subject can be explained ideally for the students. If a subject is existing separately, if a subject is existing quite separately
then it is very important that the different topic, subtopic, or the subject matter should explain its nature ideally. Otherwise, it will not be considered as separate discipline of science. So we understand that by including related experiments, technology, and problem solving approaches inside the curriculum of a particular scientific subject, whether it may be physics or chemistry or biology or mathematics, actually the ultimate nature of the subject is being explained successfully. And this is the reason why it becomes possible to exist science as separate discipline. तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे. तो हम लोगों ने दो बिंदु को एक्सप्लेन किया है सक्सेसफुली. चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.